कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि गुड़िया का जन्मदिन था और गुड़िया के पापा जब शाम को अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए जल्दी घर आने लगते हैं तो गोरी कौवी और कालू कौवा उसे काम पर लगा देते हैं, क्योंकि गुड़िया के पापा कौवे के खेतों में काम जो करते थे। अरे केक वाली दुकान तो बंद है। रात के 9 बज चुके थे, केक वाली दुकान भी बंद थी। फिर गुड़िया के पापा दुकान वाले पक्षी चाचा छमछम के घर जाते हैं और रास्ते में चोर उल्लू उन्हें रोक लेते हैं। लाओ अपनी ये थैली मुझे दे दो। कृपया करो मुझ पर, मेरी बेटी का आज जन्मदिन है और मैंने इन पैसों से अपनी बेटी के जन्मदिन का केक लेना है। अगर ऐसे ही मैं दूसरों पर रहम करता रहूं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। जल्दी करो वरना गोली मार दूंगा। कांपते हुए पंख के साथ पापा चिड़िया वो थैली उल्लू को दे देते हैं और चोर उल्लू वो पैसों वाली थैली लेकर वहाँ से भाग जाता है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं अपनी बेटी के सवालों का क्या जवाब दूंगा। पूरे 1 साल बाद मेरी बेटी का जन्मदिन आया था और वो भी मैं ना मना सका। कितना दुर्भाग्य हूँ मैं। दरवाजे पर दस्तक होती है और मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। बाहर पापा चिड़िया खड़े थे। मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया से कोई बात नहीं करती, वो एक तरफ हो जाती है और पापा चिड़िया घर में आ जाते हैं। वो जानते थे कि गुड़िया और उसकी पत्नी उससे नाराज होंगी। थोड़ी देर बैठने के बाद पापा चिड़िया आहिस्ता से बोलते हैं, गुड़िया सो गई है क्या? मम्मा चिड़िया फिर भी चुप रहती है। पापा चिड़िया दोबारा पूछते हैं, गुड़िया कब सोई थी? सोना ही था उसे तो, और क्या वो मीठे केक की खातिर सारी रात जागती रहती। मीना तो जरूर आई होगी। हाँ आई थी और गुड़िया से नाराज होकर चली गई। कोई और तो गुड़िया से बात करता नहीं, एक मीना ही है। शायद आज के बाद वो भी गुड़िया का मजाक ही उड़ाएगी। मेरा तो पूछ रही होगी गुड़िया सोने से पहले। आप ना अब सो जाएं, कल बात करेंगे। पानी, क्या घड़े में पानी है? अपने घोंसले में लेटते हुए मम्मा चिड़िया कहती है, जाकर देख लें, मुझे नींद आ रही है। फिर पापा चिड़िया मटके से पानी पीते हैं। कालू ने मुझे जानबूझकर रोक लिया था। जब सारा काम खत्म हुआ तो सब्जियों की सफाई में लगा दिया। 9 बजे कहीं जाकर मुझे पैसे दिए। चाचा छमछम भी दुकान बंद करके घर चला गया था। आपने कौवों को बताया नहीं था क्या कि आज हमारी बेटी का जन्मदिन है? बताया था, और जब मैं चाचा छमछम के घर जा रहा था तो चोर उल्लू ने मुझे रोक लिया, मेरे पंख पर मारा और पैसे छीन कर ले गया। क्या? कहाँ मारा चोर उल्लू ने आपको? गुड़िया गुड़िया बेटी जल्दी उठो, आपके पापा को चोरों ने लूट लिया है। आप छोड़ें ऐसे काम। मैंने तो पहले ही आपसे कहा है, उन कौवों के पास काम करने से अच्छा है आप कोई छोटा मोटा अपना काम कर ले। गुड़िया भी उठ जाती है। मेरे पापा ठीक तो है? पापा कोई बात नहीं, मुझे मालूम है आपको कोई जरूरी काम होगा जो आप जल्दी ना आ सके। गंदे चोरों ने मारा मेरे पापा को। मैं ठीक हूँ अब। वो तो इतना जालिम था कि मुझे गोली ही मारने वाला था। मैंने तो पैसों वाली थैली देकर अपनी जान बचाई। फिर काफी देर तक चिड़ियाओं का वो परिवार बातें करता रहता है। सुबह हो जाती है और पापा चिड़िया फिर से उठकर अपने काम पर चले जाते हैं। मम्मा अब मैं अपने पापा को उन कौवों के यहाँ काम नहीं करने दूंगी। रात तो मैंने भी यही सोचा था, लेकिन करेंगे क्या आपके पापा? कोई तो ऐसा काम होगा जो मेरे पापा आसानी से कर सके। गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना की नानो मीना के घर आई हुई थी। मीना पता है कल मेरे पापा समय पर क्यों ना आ सके? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। कौवे अंकल ने पापा को बहुत देर से छुट्टी दी थी और रास्ते में चोर उल्लू ने मेरे पापा से पैसे छीन लिए। ये तो बहुत बुरा हुआ। कुछ कहा तो नहीं चोरों ने आपके पापा को? मारा भी था, लेकिन मेरे पापा बच गए। गुड़िया आप अपने पापा से कहें कि कोई अपना काम शुरू कर ले। इसीलिए तो मैं आई हूँ कि तुमसे सलाह करूँ, मेरे पापा कौन सा काम शुरू करें। बेटी आपके पापा शुरू से दूसरों के खेतों में काम करते हैं। आजकल तरबूज की फसल हो रही है। अपने पिता से कहो कि घर के पास पास तरबूज की बेलें लगाए, फिर देखना पैसे ही पैसे होंगे। और तरबूज के बीज भी आसानी से मिल जाते हैं। मैं कोशिश करूंगी अपने पापा को मनाने की।
लो बेटी, ये तरबूज के बीज आप लेती जाओ। मैं कल मीना के लिए तरबूज लाई थी और बीज मैंने संभाल लिए थे। गुड़िया तरबूज के बीज ले जाती है। वो घर जाकर अपनी मम्मा से सलाह करती है। मम्मा, मीना की नानो जो बात करती है वो जरूर पूरी होती है। देखना, तरबूज की फसल उगाने से हमारे दिन बदल जाएंगे। बात तो ठीक है मीना की नानो की, हम ऐसा ही करते हैं। फिर दूसरे दिन गुड़िया और उसकी मम्मा पापा चिड़िया को कौवों के पास काम करने जाने से रोक लेती हैं। मैं मेहनत से काम करूँगा, आगे देखो गुड़िया का उपाय काम करता है या नहीं। वो सब मिलकर अपने घर के आसपास तरबूज के बीज बो देते हैं। वो सब नदी से पानी लाकर बीजों को देते हैं। 1, 2, 3 और फिर ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। चिड़ियाओं के खेत में तरबूज की बेलें उग आई थीं, जिन पर छोटे छोटे तरबूज भी लग चुके थे। गुड़िया बेटी, बेलों पर तरबूज काफी मात्रा में लगे हैं। अगर ऐसे ही तरबूज पककर तैयार हो गए तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। वो सब मेहनत करते हैं। वो खेत से जड़ी बूटियां बाहर निकालते हैं और समय पर पानी देते हैं। यही वजह थी कि चिड़ियाओं के परिवार का तरबूज का खेत सोने के खेत में बदल जाता है। तरबूज की फसल बहुत अच्छी तरह तैयार होती है। पापा चिड़िया पहली बैलगाड़ी भरकर मंडी ले जाकर बेच देते हैं और उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। अब उनके पास पैसे ही पैसे थे और वो सब मिलकर अपना खेती बाड़ी का काम करते रहते हैं। गुड़िया का जन्मदिन फिर से आ जाता है, लेकिन इस बार पापा चिड़िया को किसी से छुट्टी नहीं लेनी थी, क्योंकि अब वो अपना काम करते थे। गुड़िया की सहेली मीना और जंगल के सारे पक्षी गुड़िया का जन्मदिन मनाने आते हैं। आज तो गोरी आंटी और कालू अंकल भी आए हुए थे, क्योंकि गोरी कव्वी को नफरत गरीबों से थी, अमीरों से नहीं। और अब रानू चिड़िया का परिवार अमीर हो चुका था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि सबको कैसे पता चला कि आप कौन हैं? अगर नहीं जानते तो ये कहानी सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा। आज तो बहुत दिनों बाद ताजा ताजा अंडा मिला है पीने को। मुझे तो आज बहुत मजा आने वाला है। वो उल्लू उस अंडे को पीने ही वाला था कि पीछे से एक चील आती है और उस उल्लू को उठाकर बुलंदी में ले जाती है और गायब हो जाती है। शिकारी तो आज खुद ही शिकार बन गया। मुझे भी आज ताजा ताजा मांस बहुत समय बाद मिला है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ, मैं भी उल्लू हूँ। सब पक्षी डरते हैं मुझसे। परंतु आज तुम बूढ़ी चील के पंखों में लगे हो, किसी साधारण पक्षी के नहीं। ऐसा कहते हुए वो चील उस उल्लू को मार देती है और खा जाती है। मौसम तो गर्मियों का था, परंतु आसमान पर कुछ बादल होने के कारण उस अंडे पर धूप इतनी ज्यादा ना थी। वो अंडा तो जोर जोर से हिलने लगता है और फिर टूट जाता है और एक सुंदर सा छोटा सा बच्चा उस अंडे से बाहर निकलता है, जो ये नहीं जानता था कि उसकी मम्मा कौन है, पापा कौन है, वो कहाँ है, वो कैसे अपने जीवन की शुरुआत करे। वो इधर उधर देखता है, परंतु उसे कोई भी नजर नहीं आता। वो आवाज जो मैं हर समय अंडे में सुना करता था, वो किसकी थी? कौन था वो जो मुझसे अंडे में घंटों बातें करता था? और अब मैं अंडे से बाहर आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ ही देर बाद उसे धूप ज्यादा महसूस होती है और वह बच्चा पास में ही नदी के पास बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। फिर वहाँ कबूतर आ जाता है, जिसे देख वो बच्चा तो पत्तों में छुप जाता है। वो उसे देख रहा था। कबूतर भी पानी पी लेता है। वो उड़ने ही वाला था कि उसकी नजर पत्तों में छुपे उस छोटे बच्चे पर पड़ जाती है। ये तो कोई छोटा बच्चा है और ऐसे अकेले ये बच्चा इस नदी पर क्या कर रहा है? इसे तो अभी उड़ना भी नहीं आता होगा। छोटे बच्चे, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अभी थोड़ी देर पहले अंडे से निकला हूँ। मैंने जब अपनी आँख खोली तो मेरे पास कोई भी नहीं था। जब मैं अंडे में था तो कोई मुझसे बातें करता था, वो भी मुझे नजर नहीं आया। मुझे तो कुछ पता नहीं मैं कौन हूँ। ये सब सुनकर कबूतर को समझ आ जाती है कि ये बच्चा जिस अंडे से निकला है वो जरूर अपनी माँ से बिछड़ गया होगा।
आप एक चिड़िया के बच्चे हो और जो अंडे में आपसे बात करती थी वो आपकी माँ थी। मैंने इस जंगल में सबसे पहले आपको ही देखा है। क्या आप मेरी माँ हो? नहीं। तो फिर मेरी माँ कहाँ है? ये बच्चा तो अभी कुछ भी नहीं जानता, परंतु मैं इसे अपने साथ भी तो नहीं लेकर जा सकता। मुझे क्या पता कि एक छोटे बच्चे को कैसे पालते हैं। आप यहीं छुप कर बैठ जाओ। जो भी पक्षी यहाँ पानी पीने आए आप उसकी आवाज सुनो और फिर जो आवाज आपको आपकी मम्मा की लगे वही आपकी मम्मा होगी। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। तो फिर जो अंडे में मुझसे बातें करती थी उसे माँ कहते हैं। अब मुझे अपनी माँ की खोज करना होगी। वो बच्चा ऐसे सोचता है। ऐसे ही वहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाते हैं। कालू जी, सुना है पहाड़ों पर कोई उल्लू रहता है जो छोटे बच्चों को और अंडों को उठा ले जाता है। हमें क्या, हमारा ना तो छोटा बच्चा है और ना ही अंडा। हमें काहे का डर, हमें तो वो मार नहीं सकता। ये आवाज भी मेरी माँ की नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है मैं भूल रहा हूँ। मैं इनसे पूछता हूँ। मैं अभी बहुत छोटा हूँ, आप मुझे मारना ना। बस मुझे यही पूछना है कि आप दोनों में से कोई मेरी माँ तो नहीं है। कालू, ये बच्चा यहाँ कैसे? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? सब यही पूछते हैं। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। मुझे तो अपनी माँ की खोज है, वही बता सकती है मैं कौन हूँ। जो तुम्हारी माँ होगी उसके पंख तुम्हारे जैसे ही होंगे और आवाज भी। हम में से कोई भी तुम्हारी माँ नहीं है। मुझे भूख लगी है। कहा ना कि हम में से कोई भी तुम्हारी माँ नहीं है। जो तुम्हारी माँ होगी वही तुम्हें देगी कुछ खाने को। चिड़िया, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं भूल जाऊं कि मुझे आज नदी पर कोई मिला ही नहीं, परंतु उसका चेहरा मेरी आंखों से जाता ही नहीं। किसे भूल जाऊं? कबूतर भैया, किसका चेहरा आपकी आंखों से नहीं जाता? चिड़िया बहन, जब मैं नदी पर पानी पीने गया तो वहाँ एक छोटा चिड़िया का बच्चा पत्तों में छुपा बैठा था जो अपनी माँ से बिछड़ गया था। कबूतर भैया, आपने उस छोटे बच्चे को ऐसे ही वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया? चिड़िया, मुझे डर था कि मैं उसे पाल नहीं सकूंगा। वो तो अभी अंडे से निकला ही था। आप चले मेरे साथ, मैं देखती हूँ उस छोटे बच्चे को। फिर चिड़िया और कबूतर वहाँ से नदी की दिशा में चले जाते हैं। वो सामने देखो पत्तों के बीच। ये तो बहुत सुंदर बच्चा है। बेटा, आप कौन हो? एक बार कहा ना कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। ये तो मेरी माँ जब मुझे मिलेगी तो वही बताएगी कि मैं कौन हूँ। कबूतर, ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। ये बहुत बुद्धिमान है। मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ। चिड़िया, परंतु आपका पति इसे स्वीकार कर लेगा। वो तो पहले ही आपसे लड़ता रहता है। जो भी हो कबूतर, मैं इसे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। क्या आप मेरी माँ हो? हाँ छोटे बच्चे, मैं ही आपकी माँ हूँ। परंतु आपकी आवाज जब मैं अंडे में था तब तो ऐसी ना थी। आप भूल रहे हो मेरे बच्चे, मैं ही आपकी माँ हूँ। फिर वो बच्चा चिड़िया के पंखों में छुप जाता है। कब से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। आप अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर कहाँ चली गई थी? अब मैं आ गई हूँ ना। अब मैं कभी अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाऊंगी। चलो अब घर चलते हैं। फिर कबूतर और चिड़िया उस छोटे बच्चे को साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर शाम भी हो जाती है। वो चिड़िया उस छोटे बच्चे को लिए अपने घर में बैठी थी। वो डरी हुई थी और वो सोच रही थी कि जब उसका पति घर आएगा न जाने वो उस छोटे बच्चे को अपने घर में रखे या ना रखे, क्योंकि उस चिड़िया का पति हर समय उस चिड़िया से लड़ाई करता था। वो ऐसे सोच ही रही थी कि उस चिड़िया का पति भी घर लौटकर आ जाता है। ये कौन है? किसे उठा लाई हो तुम घर में? इससे पहले कि चिड़िया बोलती, वो बच्चा बोलता है। माँ, आप सबको बता क्यों नहीं देती मैं कौन हूँ? जो भी आता है यही पूछता है कि मैं कौन हूँ। अच्छा, आप मुझे ही बता दें, मैं ही सबको बता दिया करूँगा कि मैं कौन हूँ। चिड़िया खामोशी से उस मासूम छोटे बच्चे की बात सुनती है। मैंने पूछा, ये किसे मेरे घर में ले आई हो? ये मुझे नदी से मिला है, छोटा है, मुझे दया आई और मैं इसे अपने घर ले आई।
मुझे कौवों ने बताया है इस बच्चे के बारे में। उन्हें तो दया आई नहीं और ना ही कबूतर को। फिर तुम ही क्यों इसे अपने साथ ले आई हो? इसे भोजन कौन लाकर खिलाएगा? और पराई संतान कभी अपनी नहीं बनती। उस चिड़िया का अपना बच्चा घोंसले में बैठा ये सब खामोशी से सुन रहा था। माँ, मुझे ये तो बता दे मैं कौन हूँ, ताकि फिर जब भी कोई पूछे तो मैं उसे बता सकूँ। आज से आपका नाम रोज है। मैं आपकी मम्मा हूँ, रानो चिड़िया। रानो चिड़िया है आपकी मम्मा का नाम। और पापा का नाम आकाश चिड़िया है। वो जो सो रहा है वो आपका भाई है। मम्मा, भाई का नाम क्या है? भाई का नाम है कुकू। कुकू है आपके भाई का नाम। फिर वो दोनों माँ बेटा ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं।